हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। इलॉन मस्क के बारे में आप सभी को पता है और इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है स्टारलिंक। और ये बहुत दिनों से काम चल रहा है इस पर। सैटेलाइट इंटरनेट इलॉन मस्क अपना इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे थे और उसको लेकर के डीओटी, ट्राई और बहुत सारी जो भी अदर कंपनीज हैं इलॉन मस्क के अलावा, स्टारलिंक के अलावा, मतलब उनमें बहुत ज्यादा कसमकस चल रही थी, उनमें बहुत ज्यादा जो है मनमुटाव चल रहा था। ट्राई जो है और डीओटी जो है वो चाह रहे थे कि ये जो भी सैटेलाइट इंटरनेट का जो अलॉटमेंट है उसको हम लोग नॉर्मली अलॉट कर दें अपने तरीके से, कि मतलब वो चाह रहे थे कि हम अपने तरीके से जिनको भी अलॉटमेंट करना चाहें उनको अलॉटमेंट कर दें। लेकिन वहीं पे जियो, एयरटेल और अमेजॉन जैसी जो कंपनीज हैं वो ये चाह रही थी कि इसका ऑक्शन किया जाए। तो फाइनली ये चीज डिसाइड हुई कि अब जो है अलॉटमेंट के थ्रू ही इसका काम किया जाएगा। फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, और ये चीज फरवरी में ही होनी थी, लेकिन जस्ट उससे एक महीने पहले क्या 20-25 दिन पहले, जनवरी के महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जिसको लेकर के गवर्नमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़े रूल्स, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अब शायद इलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस यहाँ पे नहीं लॉन्च हो पाएगी। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब इलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस इंडिया में भी यूज कर सकते हैं सारे यूजर्स। अब यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है इलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस को। कब तक लॉन्च होगी, क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, कैसी सर्विसेज मिलेंगी, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलॉन मस्क जो है वो सैटेलाइट सर्विस अपनी स्टारलिंक नाम से प्रोवाइड कराते हैं। वर्ल्ड वाइड उनकी बहुत अच्छी सर्विस चलती है, लेकिन इंडिया में जैसे ही उनको लॉन्च करने की बात आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनके सामने फेस हुई। गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी यहाँ पे जो डेटा, हमारा लोकल लोगों का जो डेटा रहेगा, जितने भी हमारे यूजर्स रहेंगे, उनकी सारा डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए आपको सेंटर इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। आप यूएसए में उसको डेटा नहीं स्टोर कर सकते। और दूसरा एक बड़ा नियम उन्होंने ये बोला था कि जितना भी डेटा आपके पास रहेगा, जितने भी आपके यूजर्स रहेंगे, उन सारे यूजर्स का डेटा अगर कभी इमरजेंसी में गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो आपको हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। पहले तो इलॉन मस्क ने इसको बंद कर दिया कि नहीं, ये सर नहीं हो सकता है, हमारी तरफ से हमारी प्राइवेसी पॉलिसी की ये पार्ट है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने फिर उनको मना ही कर दिया कि अगर आप ये नहीं पूरा करोगे तो आप यहाँ पे सर्विस नहीं दे सकते हो। फिर फाइनली अब एक अच्छी खबर आ रही है कि इलॉन मस्क इन दोनों शर्तों के लिए मान गए हैं और जितना भी डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर रहेगा, और अगर गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है तो वो सारा डेटा उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इस पर वो मान गए हैं। तो जब ये चीज क्लियर हो गई कि सैटेलाइट सर्विस यहाँ पे स्टारलिंक की शुरू हो सकती है, तो अब इसके साथ में दो बड़े सवाल और आ जाते हैं कि कब तक होगी और लगभग कितने पैसे में हमें ये सर्विस मिलेगी, और क्या सैटेलाइट सर्विस आने के बाद हमारे पास जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी, क्या वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो बेकार हो जाएंगी। इन सब चीजों पे आज बात करते हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट सर्विस यहाँ पे आती है, पहली बात तो अभी एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ये है कि सैटेलाइट सर्विस जो आ रही है तो प्राइस इसका कितना रहने वाला है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो उस हिसाब से स्टारलिंक जो है वो बहुत ही महंगा रहता है। लगभग आपको $100 के आसपास पर मंथ का खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप सैटेलाइट सर्विस यूज कर रहे हो। हालांकि सैटेलाइट सर्विस से आपको फायदे बहुत सारे रहेंगे कि सैटेलाइट सर्विस आने से इंडिया में कोने कोने में इंटरनेट सबको मिल जाएगा। ऐसी जगह जहां पे ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुंच सकती, जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच सकता है, जहां पे जो इस समय एयर फाइबर चल रहे हैं, फाइबर सर्विस चल रही है, ये सब चीजें नहीं पहुंच सकती, उन जगहों पे भी, बहुत से रूरल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में भी अब स्टारलिंक आने से सैटेलाइट सर्विस शुरू हो जाएगी, तो वहां पर भी इंटरनेट पहुंच जाएगा और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। वहां के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। लेकिन प्राइस इसका बहुत ज्यादा महंगा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो आप लगभग $100 से $150 पर मंथ का चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतना पैसा अगर वो कर रहे हैं तो फिर क्या इतना पैसा दे करके इस सर्विस को कोई लेना चाहेगा? क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए बाकी फाइबर और एयर फाइबर सर्विसेज से, तो यहाँ पे आपको ₹1000 मुश्किल से देना पड़ता है और बहुत अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है इंटरनेट की, बहुत बढ़िया आपको इंटरनेट मिल जाता है। तो वहीं पे कोई 8 गुना या 10 गुना पैसा क्यों देगा? सवाल ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब भी उसी के साथ में है कि सैटेलाइट सर्विस उन जगहों पे बहुत अच्छे से काम करेगी जहां पे फाइबर, एयर फाइबर या ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रॉडबैंड और एयर फाइबर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रॉडबैंड और एयर फाइबर जहां पे इजीली पहुंच जा रहे हैं, वहां पे
स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस या फिर और भी किसी कंपनी की सैटेलाइट सर्विस नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग लेंगे ही नहीं, ये सही जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें बहुत सस्ते में ब्रॉडबैंड वहां पे मिल ही रहा है। तो हम क्यों फालतू में महंगा पैसा खर्चा करेंगे ऐसी जगह पे जहां पे इजिली हमें फाइबर या फिर फाइबर लाइन, एयर फाइबर लाइन मिल रही है, तो वहां पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कब तक हमें मिल जाएगा। तो कब तक हमें मिल जाएगा ये डिपेंड करता है अप्रूवल्स पे। अभी देखिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सब एलॉन मस्क की तरफ से, स्टारलिंक की तरफ से सारे नॉर्म, सारे नियम कानून मान लिए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डीओटी और ट्राई की तरफ से ये जो उनकी रिक्वेस्ट है उसको अप्रूवल कब तक मिलता है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद वो अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है स्टारलिंक की तरफ से पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली गई हो कि जैसे ही अप्रूवल मिले तुरंत हम इसको चालू कर दें, लेकिन फिर भी जब तक डीओटी से और ट्राई से इसका अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक ये सर्विस यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो अगर हम अभी बात करें फरवरी की, तो फरवरी में जितना भी अपडेट हमारे पास है, हो सकता है 2 से 3 महीने अभी भी लग जाए स्टारलिंक को पूरी तरीके से इंडिया में लॉन्च होने के लिए, क्योंकि डीओटी और ट्राई जैसी सरकारी कंपनी हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मेजर करेंगी और फिर उसके बाद ही वो अप्रूवल देगी, ताकि कहीं से भी कोई लूपहोल ना रहे जिससे बाहरी कंपनी स्टारलिंक है तो वो कोई गलत फायदा उठा सके यहाँ पे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सबने देखा कि स्टारलिंक की डिवाइसेस ऐसी जगहों पे यूज करी जा रही थी जो कि आतंकवादी गतिविधियों में या फिर स्मगलिंग की गतिविधियों में यूज कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो लोग उस चीज को यूज कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर भी एक बड़ी चीज ये भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इस सर्विस को यहाँ पे लाने से पहले बहुत ही ज्यादा कड़े रूल बनाए जाएं ताकि उसका मिसयूज कोई ना कर सके। तो फिलहाल उम्मीद ये बनाई जा सकती है कि अप्रैल से मई तक हमारे पास स्टारलिंक यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं और साथ में जियो और एयरटेल भी अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने वाले हैं। हो सकता है अप्रैल से मई या फिर जून तक आपको सैटेलाइट सर्विस भी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस आपको मिलना शुरू हो जाए। तो फिर उसके बाद हो सकता है चीजें थोड़ा सा और बेहतर हो जाए रूरल एरियाज में या पहाड़ी इलाकों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचता, जहाँ पे मोबाइल कनेक्शन नहीं पहुंचता, जहाँ पे फाइबर लाइन या एयर फाइबर लाइन नहीं पहुंचती, वहां पर लोग सैटेलाइट सर्विस यूज करके अपना काम चला सकते हैं और दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल ये थी न्यूज स्टारलिंक के बारे में और इंटरनेट सर्विस के बारे में। आप बताइए आपको ये न्यूज कैसी लग रही है और कब तक चालू हो सकता है एलॉन मस्क का स्टारलिंक सर्विस और क्या प्राइस पे चालू हो सकती है, ये आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा अपनी राय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।